प्रेम का दीपक आश की बाती, प्रेम का दीपक आश का बाती, हरि भाव सजा कर लाया हूँ, भाव सजा कर लाया हूँ। हे मेरे तो पथ के राही, हे मेरे तो पथ के राही, तुझे राह दिखाने आया हूँ। हे मेरे तो पथ के राही, तुझे राह दिखाने आया हूँ। अरे लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी मिल जाएगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल रे प्यारे, आज नहीं तो कल। आज एक एपिसोड में प्रश्न आया है कि सर कुछ लोग हैं जो इस मानवता के नाम पर मुंह घुमा लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। शायद एपिसोड की ओर से, आपकी ओर से अगर उन्हें कुछ जवाब मिल जाता तो शायद उनके रास्ते में कुछ सुधार हो जाता। तो मेरा जवाब इन शब्दों में है कि मदिरालय में जाकर, अरे मदिरालय में जाकर मधु घूंट पीकर मतवाला होकर, नाली में सो जाने वाले, सड़े गले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने वाले, वो क्या जाने, अरे वो क्या जाने शहद स्वाद क्या होता है। शहद स्वाद तो वो भ्रमर ही जाने जो पुष्प पर अपने जीवन लुटाता है, पुष्प को ही अपनी गुंज सुनाता है। वो कभी नहीं मदिरालय जाकर मधु रस तैयार करेगा, रे प्यारे मधु रस तैयार करेगा। कुछ लोगों ने सफलता का राज पूछा है। अरे करोड़ों लोग सफलता का राज तुझे बताएंगे यारो, लेकिन अपनी सफलता का राज तेरे अंदर छुपा हुआ है। देखा होगा तेल के जितने भी तेल मिलते हैं उनके दानों के अंदर तेल होता है, लेकिन कभी बाहर दिखाई नहीं पड़ता है जब तक कि उसे पेरा नहीं जाता है, निचोड़ा नहीं जाता है। क्रीम में मक्खन होता है, लेकिन जब तक निचोड़ा नहीं जाता है तब तक वो दिखाई नहीं पड़ता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करेंगे, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करेंगे। जिसके अंदर में जुनून है, चाहे वो संसार में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने गरीब थे कि दिन भर वो मजदूरी करते थे और शाम को सूखी हुई घास ला करके जला करके उसकी रोशनी में पढ़ा करते थे और वर्ल्ड का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति बने। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो ये कारण है, वो कारण है, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। मैं कहता हूं तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। अगर भूख से कोई तड़प कर मरता है तो वो कायर है, अगर प्यास से तड़प कर मरता है तो वो कायर है। तुम्हारी भुजाओं में इतनी ताकत है कि प्यास से मरने के पहले तुम कुआं खोद सकते हो, तुम कुआं खोद सकते हो। अरे तेरे अंदर में अगर जुनून है तो तुम वहां जा सकते हो जहां तेरी मंजिल है, जहां तेरी मंजिल है। बीच रास्ते में तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम लंगड़े हो तो हजारों लंगड़ों की कहानी मेरे पास है जिन्होंने इतिहास बनाया है। अगर तुम लूल्हे हो तो हजारों ऐसे मेरे पास दृष्टांत है जो लूल्हों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत से ऐसे अपाहिज हैं जिन्होंने खाड़ पर पढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मैंने इस दुनिया में मात्र किताबें नहीं पढ़ी है, किताबों को गना नहीं है, उसका मनन और चिंतन किया है और एक ही चीज निकाला है, वह शक्ति है जुनून। सफलता का राज जुनून के अंदर है। जीवन में जिस काम में तुम सफल होना चाहते हो मेरे दोस्तों, तेरे अंदर में अगर जुनून जग जाएगी तो दुनिया की कोई भी रुकावट तेरे मार्ग में बाधा बनकर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जुनून ही थी वीर भगत सिंह में, जिनके फांसी पढ़ना था और वो मग्न होकर पुस्तक पढ़ रहे थे। जाकर सिपाही को कहा गया, बोल जाकर कह दे कि उस बच्चे को फांसी लगनी है। सिपाही बड़ा डर रहा था, सोचा रहा था कैसे जाकर कहूं। वो छोटा सा नवोज बालक कितना तड़पेगा, कितना रोएगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा।
लेकिन जब वह बेचारा सर झुकाया हुआ गया, वीर भगत सिंह ने नजरें ऊपर उठाकर मुस्कुराया। क्या है बात सिपाही, बड़ा मुरझाए हुए हो? कहा तेरे को फांसी होनी है। कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अरे इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुझे फांसी होनी है। जा, जब समय होगा तब मैं खुद चला आऊंगा। उनकी दूसरी घटना है, जेलर अंग्रेज होते हुए भी उन्हें बहुत मानता था। एक आम खाने के लिए वीर भगत सिंह को दिया था, क्योंकि आम बड़े ही वे स्वाद से खाते थे। बड़ा उनका टेस्टी प्रिय फल था आम। और आम जब दिया, वीर भगत सिंह ने उसको खाकर और उसके छिलके को इस तरह से हवा भर दिया, उसमें गुठली डाल दिया, उलट कर आम को रख दिया। लग रहा था जस का तस रखा हुआ है। अगले दिन आया, आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। मैं कहता था बालक अपने घर परिवार अपने लिए सोच, तुझे रसीले फल भी याद नहीं भा रहे हैं। वीर भगत सिंह ने कहा, दादा मैं तो नहीं खाया हूं, तुम ही खाकर इसे बर्बाद होने से बचा लो। जब वह जेलर खाया तो आम की गुठली और छिलके देखकर वह लज्जित हो गया और वीर भगत सिंह ने ठहाका लगाकर हंसा। दादा, जैसे तुम्हें आम खाने के बाद भी दिखाई पड़ रहे हो कि जस के तस हैं, उसी तरह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी यादगार कभी नहीं मिटेगी, यादगार कभी नहीं मिटेगी। जानते हो बच्चों, एक बड़ा गुण प्रश्न है, वीर भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर क्यों मुस्कुराया? फांसी पड़ने से पहले प्रारंभ से और आज तक यह नियम है कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी 3 मांग पूर्ण की जाती है। तुम क्या खाना चाहते हो, तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है और तुम किससे मिलना चाहते हो? वीर भगत सिंह ने तीनों मांग ठुकरा दिया, लेकिन बार बार जब अन्याय किया गया, किसी से तो मुलाकात कर लो, तो उन्होंने कहा मेरे पिता को बुला दो, क्योंकि बचपन से वे मेरे पास रहना चाहते थे और मैं भारत माँ की सेवा में भारत माँ के पास रहता था। वीर भगत सिंह के पिता को जब खबर गया आपका बेटा फांसी पर चढ़ने वाला है, आपकी बुलावा आया है, वीर भगत सिंह के पिता अपने बेटे की फांसी की याद में तड़प तड़प कर रोने लगे, लहूलुहान हो गए। और जब आए तो अंग्रेजों ने ठहाका लगाया। अरे अपनी बाप पर तो तरस खा वीर भगत सिंह, और अब भी तो माफी मांग कि मैं अंग्रेजों के बगावत खिलाफ में बगावत नहीं करूंगा, तो अभी भी तुझे शायद छोड़ दिया जाए, फांसी नहीं दिया जाए। वीर भगत सिंह ने कहा, अरे कुत्ता, तुम मुझे घुमा कर क्यों गाली देते हो? साफ क्यों नहीं कहते हो कि जिसका बाप इतना कायर है उसका बेटा इतना बहादुर कैसे बना? अगर मेरी वीरता को देखना चाहते हो तो बुला दो मेरी मां को इसी समय। और अंग्रेजों ने ठहाका लगाया। बाप तो हाथ पैर तोड़वा कर आया, मां तो अर्थी मां की आएगी। लेकिन जैसे ही सिपाही ने जाकर कहा, बड़े दुख की बात है, आपके बेटे को फांसी होने वाली है, वीर भगत सिंह की मां ठहाका लगाए, मेरे बच्चे को फांसी होने वाली है। अरे मेरी यही तो जिंदगी की तमन्ना थी, आज मेरा मुराद पूरा होने वाला है। सिपाही रुक जा। वह स्नान करती है, नया वस्त्र धारण करती है और पूजा की थाल सजाती है, और पूजा की थाल सजाकर वीर भगत सिंह की आरती उतारती है और कहती है, बेटे मां के ऋण से कोई ऋण नहीं होता है, लेकिन आज मैं तुझे अपने ऋण से उऋण कर रहा हूं, मातृ ऋण से उऋण कर रहा हूं। इससे हे मेरे बच्चे, मैं झोली फैलाकर आज भिखारिन बनकर तुझसे कुछ मांग रहा हूं। वीर भगत सिंह कहते हैं, मां, बचपन से कहता था मां मेरे लायक कोई काम हो, बोल मां, बोल मां, बोल मां। तू कहती थी बस भारत मां की सेवा कर, और आज मैं जब निहत्था हूं तो मुझसे क्या मांग रही हो मां? वीर भगत सिंह की मां ने कहा, अरे तेरी झोली भरी हुई है वीर भगत सिंह, अरे तेरी झोली कभी खाली नहीं होगी। लोग ये नहीं समझ पाएगा कि वीर भगत सिंह की मां की भी यही तमन्ना थी कि उसका बेटा फांसी के फंदे पर झूमे। इसलिए बेटा फांसी के फंदे पर रोना नहीं। वीर भगत सिंह ने कहा, मां, अरे जिसकी मां इतनी बहादुर हो उसका बेटा भला कैसे कायर हो सकता है? मां, मैं फांसी के फंदे पर आंसू ही नहीं गिराऊंगा, बल्कि मुस्कुराऊंगा मां, मुस्कुराऊंगा। और इसीलिए वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे, मेरे पास एक नहीं लाखों ऐसे दृष्टांत हैं जिनके पास जुनून होता है, वो अपने जुनून की पहचान छोड़ जाते हैं। जब अंग्रेजों ने बाबू सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दिया,
तो भारतीय ही भारतीयों को जयचंद विद्रोही बनकर हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था, उन्हें पकड़वाया था, साजिश रचा था, घर का बेदी लंका ढाए कहा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस भागते भागते विदेश का दौरा करते करते हिटलर के ऑफिस के नीचे सभा कर रहे थे। ओ हिटलर, जिसके नाम से रोंगटे खड़ा हो जाया करते थे। हिटलर को बड़ा गुस्सा आया, वो सोचा शायद यह व्यक्ति मेरे नाम से परिचित नहीं है, और उस सभा में आकर खड़ा हो गया। अरे तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है। जाकर नजदीक से बोला, मैं हिटलर हूं। सुभाष चंद्र बोस ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा मैं हिटलर हूं, कोई जवाब नहीं मिला। कहा मैं हिटलर हूं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अरे मैं कहा कहता हूं कि तुम बिल्ली का बच्चा हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, मैं हिटलर हूं, क्या कहना चाहते हो। कहा दोस्त, मेरे भाई बाप ने जो जन्म दिया, मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, वो भी मुझे नहीं डांटा। आज जीवन में पहली बार डांट रहे हो, और ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति के लिए मैं अपने हाथ बढ़ाता हूं। दोस्ती का हाथ बढ़ाओ दोस्त। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हिटलर, मैं तुझे अभी उठाकर पटक दूंगा, भाग मेरे सामने से। ऐसे ही दोस्ती नहीं होती है, वसूल मिलता है। बोल तेरे जीने का वसूल क्या है। हिटलर ने कहा, मेरे जीने का एक ही वसूल है, सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, लेकिन तेरा सर झुक गया। कहा कैसे। मैंने तुझे लेटर नहीं दिया था, संवाद नहीं भेजा था कि मेरा भाषण सुनने हो, तुम आया। मैंने तुमसे तेरा परिचय नहीं पूछा, तुमने दिया। और मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरी ओर हाथ बढ़ाओ, तुमने बढ़ाया। मुझसे पूछो मेरे जीने का वसूल क्या है। कहा बताओगे तब तो जानूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जो वस्तु हमारी है और उस वस्तु को अगर कोई ले लेता है तो मैं गिड़गिड़ा कर दया के भीख नहीं मांगूंगा। मेरी बाजू में वो ताकत है कि मैं झपट्टा मारकर उसे छीन लूंगा। ये इशारा अंग्रेजों की ओर था। देश हमारा, भारत हमारा है, और अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। मैं महात्मा गांधी की तरह गिड़गिड़ा कर अंग्रेजों से भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने देश को आजाद करा दूंगा। दोस्तों, अगर हमारे सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, आजादी के बाद भी आज रहते, तो अंग्रेज 7 समंदर पार इंग्लैंड नहीं जाते, बल्कि अंग्रेज हमारी गुलामी करते। सुभाष चंद्र बोस की नीति यही थी कि 300 वर्ष तक अंग्रेज हमारे यहाँ राज किए हैं, मैं 1500 वर्ष तक उन्हें गुलाम बनाकर भारतीयों को आराम दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, सुभाष चंद्र बोस के हजारों सपने आज भारत में बिखर गए हैं। आज भारतवासी हैं, भारतवासी को खून की आंसू रुला रहा है। तो बच्चे, बहुत बड़ी बातें हो रही है, ज्यादा लंबा बार बार कहता हूं, कहीं आपका मन उचट न जाए, बातों को आप पकड़ न पाए। इससे इतने ही बातों को गौर फरमाएंगे। आगे मैं अगले एपिसोड में और अन्य बातें देकर तेरे सोए हुए मन को जगाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।